बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव में कुर्मी कुशवाहा उभार ने नीतीश कुमार की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार में कुर्मी 4 से 5% है, लेकिन कुशवाहा के साथ मिलकर 12 से 15% बनते हैं। एनडीए ने कुर्मी वोटों को मजबूत करके आरजेडी के यादव मुस्लिम गठजोड़ को तोड़ा, जिससे एनडीए को बहुमत मिला। बीजेपी ने बिहार में कुर्मी नेता जैसे सम्राट चौधरी को प्रमोट किया, जो ओबीसी एकीकरण का प्रतीक बना। बिहार चुनाव में कुर्मी कुशवाहा के उत्थान ने बीजेपी को विश्वास दिलाया कि यूपी में भी ये काम करेंगे। यूपी में ये प्रयोग ब्राह्मण असंतोष के बीच आया। एमपी बिहार की सफलता से प्रेरित होकर बीजेपी ने पंकज चौधरी को चुना, जो कुर्मी को किंग मेकर बनाने का प्रयास है। यूपी में करीब 4 से 5% कुर्मी हैं और पूर्वांचल में 48 से 50 सीटों पर निर्णायक हैं। ये प्लान एसपी के पीडीए को तोड़ने का है, जहां कुर्मी वोटों को गैर यादव ओबीसी में एकजुट किया जा रहा है। हालांकि ब्राह्मण मीटिंग से असंतोष बढ़ा है, जो इस प्रयोग को चुनौती दे सकता है। कुल मिलाकर एमपी बिहार के बाद यूपी में कुर्मी राजनीति बीजेपी की ओबीसी रणनीति का नया अध्याय है। 2024 लोकसभा चुनाव में कुर्मी वोटों का सपा की ओर शिफ्ट होना बीजेपी के लिए बड़ा झटका साबित हुआ था। यूपी में बीजेपी की सीटें 62 से घटकर 33 रह गईं और इसका एक प्रमुख कारण कुर्मी समुदाय का असंतोष था। कुर्मी, जो 4 से 5% वोटर हैं, परंपरागत रूप से बीजेपी के साथ रहे थे, लेकिन 2024 में पीडीए फॉर्मूले से एसपी ने उन्हें अपनी ओर खींचा। समाजवादी पार्टी ने कुर्मी नेताओं को यादवों से अधिक टिकट दिया, जिसका उन्हें लाभ हुआ। पूर्वांचल में कुर्मी बहुल सीटों पर बीजेपी हारी, जहां कुर्मी वोट का 15 से 20% शिफ्ट हुआ। इस नुकसान से सबक लेकर बीजेपी अब कुर्मी वोटों को वापस लाने की तैयारी कर रही है। कुर्मी नेता पंकज चौधरी की नियुक्ति इसी रणनीति का हिस्सा है। 2026 पंचायत चुनाव में कुर्मी उम्मीदवारों को टिकट देकर ग्रास रूट स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की तैयारी है। कुर्मी वापसी की तैयारी से गैर यादव ओबीसी एकीकरण होगा, जो एसपी के पीडीए को तोड़ेगा। 2024 में कुर्मी वोटर के शिफ्ट होने से बीजेपी को 10 से 15 सीटों का नुकसान हुआ था। अब अगर कुर्मी वोटर वापस आए तो पूर्वांचल में 20 से ज़्यादा सीटें मजबूत हो सकती हैं।